गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र इसे पढ़ेंगे, जानेंगे। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसके पहले हमने समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ा है। पिछला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, इसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को जाना था। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के स्कोप क्षेत्र को जानेंगे। तो सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। ये सारे हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। अब हम इनसे अलग अलग जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आय एवं रोजगार सिद्धांत, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत हम किसी अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का स्तर का निर्धारण कैसे होता है, यह अध्ययन हम करते हैं। सामान्यतः आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होती है। लेकिन इस बिंदु पर पूर्ण रोजगार का स्तर होना आवश्यक नहीं है। यह सिद्धांत उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। आय और रोजगार सिद्धांत के अध्ययन के लिए हम समष्टि अर्थशास्त्र में दो फलनों का अध्ययन विशेष रूप से करते हैं, जिसमें नंबर 1 उपभोग फलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। नंबर 2 विनियोग फलन का सिद्धांत, विनियोग फलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन दो हम फलनों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कीन्स का रोजगार सिद्धांत, कीन्सन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार के आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनको हम विशेष रूप से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें एक महत्वपूर्ण भाग है, वह है से का बाजार नियम। से का बाजार नियम, सेज लॉ ऑफ मार्केट। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं जेबी से, इन्होंने एक नियम, बाजार का नियम बनाया है, जिसे उनके नाम से ही से का बाजार नियम से अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध है। इसमें जेबी से कहते हैं पूर्ति सदैव अपनी मांग स्वयं उत्पन्न
करती है। सप्लाई always creates its own demand। एक महत्वपूर्ण पाठ है, हम इसे समष्टि अर्थशास्त्र विशेष रूप से पढ़ते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि सन 2005 में भारत सरकार ने रोजगार गारंटी अधिनियम पास किया था और 2 फरवरी 2006 को रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू हुआ। तो रोजगार सिद्धांत हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। फिर दूसरा हमारा है जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस। जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस, सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में हमें जानते हैं कि सामान्य मूल्य स्तर क्या है, समान मूल्य स्तर के सिद्धांत क्या हैं। समान मूल्य स्तर के सिद्धांतों के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में हम मुद्रास्फीति और मुद्रा संकोचन को पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं। हम यह जानते हैं कि विश्व के बहुत से देश मुद्रास्फीति से, इन्फ्लेशन से पीड़ित है। भारत में भी मुद्रा प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। जब भी समान मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा प्रसार होता है। मुद्रा प्रसार के कारण वस्तुओं की कीमतें, सेवाओं की कीमतें बढ़ती है और लेकिन एक धनी वर्ग और एक गरीब वर्ग दोनों को वस्तु की कीमत तो समान रूप से चुकानी पड़ती है, दोनों एक ही मूल्य चुकाते हैं। तो एक बड़ी आर्थिक समस्या है। समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति का अध्ययन एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक लघु कथा आप इसे कह सकते हैं। मैं अपने बचपन की एक वास्तविक घटना आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। एक दिन वह दिन मुझे आज भी याद है, जब मैं एक पान की दुकान पर खड़ा हुआ था। वहाँ इससे मेरा एक मित्र निकला। मैंने उसे आवाज़ दी, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। प्रकाश मेरे पास आया। मैंने पान की दुकान वाले से बोला मेरे मित्र को भी पान खिलाइए, लेकिन प्रकाश ने पान खाने से मना कर दिया। मैंने अपना पान का 1 रुपये पान ठेले वाले को दिया और फिर हम आपस में बात करने लगे। प्रकाश ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे लिए 1 रुपये का क्या महत्व है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने बोला बस एक पान, एक पेंसिल, एक पतंग या टॉफी, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। उसने मेरे से बोला तुम्हें मालूम है मेरे घर में चूल्हा तभी जलता है जब मेरे पिता 1 रुपये कमा करके लाते हैं। तो मुद्रा के मूल्य का मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति के लिए मुद्रा का महत्व अलग अलग है। वस्तु के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा का मूल्य सभी के लिए एक हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए मुद्रा का महत्व, मुद्रा का मूल्य अलग अलग होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत। तो आर्थिक विकास एवं नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र का यह एक महत्वपूर्ण शाखा है, आर्थिक नियोजन और विकास। आर्थिक नियोजन एवं विकास
एक दीर्घकालीन अवधारणा है। जे.एम. कीन्स तो दीर्घकालीन विश्लेषण को, दीर्घकाल को महत्वहीन मानते हैं। वो वर्तमान को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। जे.एम. कीन्स के शब्दों में यदि मैं आपसे बात करूं, उनके शब्द आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो वो कहते हैं दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे। वो वर्तमान की बात ज्यादा करते हैं। लेकिन हम यह जानते हैं विश्व के समस्त देशों में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक, सबसे बड़ी जो समस्या है, आर्थिक समस्या है, वो है आर्थिक विकास एवं नियोजन। बहुत से विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश जो विकास के प्रारंभिक चरणों में हैं, उनके लिए अर्थशास्त्र अलग अलग, उनके विकास के लिए अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तीव्र विकास किसी देश का कैसे हो सकता है, हर विकास के लिए अर्थशास्त्र ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। अब हम बात करते हैं मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत। वितरण के समष्टि मूलक सिद्धांत के अंतर्गत हम वितरण के विभिन्न सिद्धांतों को जानते हैं। राष्ट्रीय आय में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस के पुरस्कार के रूप में राष्ट्रीय आय में इनका सापेक्षिक हिस्सा क्या होना चाहिए, यह हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। हम यह देखते हैं कि वर्ग संघर्ष होता है। पूंजीपति, श्रमिक और श्रमिक संगठन अपने अपने हितों के लिए कभी कभी संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं, तो आर्थिक सिद्धांत सबका मार्गदर्शन करते हैं, संघर्ष को रोकने में सहायक होते हैं। फिर हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स, व्यापार चक्र का सिद्धांत। व्यापार चक्रों का सिद्धांत। तो हम देखते हैं कि व्यापार में, अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र चलता रहता है। कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह एक चक्र है, एक साइकिल है जो चलता रहता है। तो व्यापार चक्र के क्या कारण हैं? व्यापार चक्रों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, यह हम समष्टि अर्थशास्त्र में विशेष रूप से पढ़ते हैं। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की प्रशुल्क नीति, मौद्रिक नीति और व्यापारिक नीति में निरंतर समायोजन किए जाते हैं ताकि व्यापार चक्रों को न्यूनतम किया जा सके, इनके प्रभाव को कम किया जा सके। अब फिर हमारा अगला है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय का सिद्धांत। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में विशेष रूप से विदेशी व्यापार की नीतियां, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन की घटक, विदेशी व्यापार की शर्तें, जैसे प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार होगा या स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई जाएगी, इन सारी बातों के अंतर्गत हम इस सिद्धांत के अंतर्गत
थ्योरी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। फिर है थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, राजस्व का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत। राजस्व के सिद्धांत के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में हम सरकार के आय व्यय का, रेवेन्यू का अध्ययन करते हैं। सरकार की आय व्यय की क्या स्थिति है, कितना उसका आय है, किन किन मदों पर वह व्यय करती है। सरकार के ऋण नीतियों का हम अध्ययन करते हैं, सरकार की साख नीतियों का हम अध्ययन करते हैं, सरकार के सामाजिक कल्याण का हम अध्ययन करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व का अध्ययन हम राजस्व सिद्धांतों के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और फिर अंतिम है हमारा थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग, थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत, मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम किसी अर्थव्यवस्था, किसी देश की मौद्रिक नीति, केंद्रीय बैंक की भूमिका, बैंकों का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से जो व्यवहार हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। आज हम देखते हैं कि हम बैंकिंग का विकास कर रहे हैं, गांव-गांव में बैंकिंग का विकास हो रहा है। आज हम मौद्रिक लेन देन कर रहे हैं, खातों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से हम भुगतान कर रहे हैं और भुगतानों को प्राप्त कर रहे हैं। सरकार भी विभिन्न हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से लाभ दे रही है। तो यह समष्टि विचार है जिसमें एक बड़ा वर्ग, एक देश का एक बड़ा वर्ग और अर्थव्यवस्था इसमें प्रभावित होती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम इन सारे सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अभी हमें संक्षेप में इन सिद्धांतों को, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को जाना है, फिर हम क्रमशः इनको अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे।